अब महबा जी के ऊपर मैं बात नहीं रखना चाहूँगा। महबा जी क्या करती हैं, अब 5 साल जब तक हम हुकूमत में हैं यही कुछ करना है। अब बाद में हम 5 साल के बाद उनको जवाब देंगे। मेरा आना फ़र्ज़ बनता था आप लोगों को साथ बात करना और इनको मिलना और अपने इंजीनियर्स को शाबाश देना, क्योंकि जो काम करे उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। थोड़ा सा इसी में रोटेट हो जाए ना, थोड़ा सा रात को ट्रैफिक पूरा चलता है। मैंने खैर कभी ये सब पूरा एरिया यहाँ तो बहुत लोगों के मकान चले गए, तो बाहर गुजारा करें। ये वैसे तो जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें, लेकिन अगर जनरली वो जम्मू कश्मीर की बात करें और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जम्मू सूबे की, और इस बार जम्मू सूबे ने जो नुकसान देखा है कभी हमने सोचा नहीं था। चाहे मेरी माँ मचेल के चरणों में हुआ, चाहे मेरी माँ वैष्णो देवी के चरणों में हुआ, चाहे आज हमारा ये रोड जो बंद हुआ, नेशनल हाईवे बंद हुआ, चाहे आप हमारे वहाँ बीजेपुर में देखें या चाहे आप सहार खड़ को देखें, और ख़ासकर जो ये उधमपुर से लेके हमारा रामबन तक और ख़ासकर टनल तक जो हमारा रास्ता है ये ज़्यादा ख़राब हुआ। और ये कुछ ऐसे स्पॉट हैं जो थर्ड का स्पॉट जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी आपके पास, ये तो कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी इसमें इतनी बड़ी स्लाइडिंग आएगी कि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया, अच्छा काम किया, और जब मैं अब आया हूँ रास्ते से और मैं इनको शाबाश दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने पूरा रोड खोला है। अब ठीक है, कई जगह 2 ट्यूबें पूरी नहीं खुल सकी, लेकिन उसमें भी इन्होंने कोशिश की है। और क्योंकि अब ट्रैफिक भी साथ साथ चलाना है, ट्रक चलने बहुत ज़रूरी हैं, छोटी गाड़ियों को भी चलाना बहुत ज़रूरी है, एम्बुलेंस जो आ रही हैं उनको भी चलाना ज़रूरी है। तो लिहाजा फिर भी इन्होंने बहुत मेहनत की है। और जब मैं अभी देख रहा था इतना ट्रैफिक निकल रहा है और ये ट्रक इतनी लाइनों के कतारों की कतार निकल रही हैं, और मुझे लगता है कि जम्मू वाली जो जम्मू से कश्मीर जिस गाड़ियों ने जो ट्रकों ने जाना है, थोड़े से इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और अब मैक्सिमम ये प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहे हैं। और कश्मीर से मैं जब अब सुबह शाम को मैं आया, काजीकुंड में कोई 100-150 के लगभग ट्रक थे, वहाँ कम ही थे। तो लेकिन है कि मैं मुबारकबाद दूंगा इनके आर.ओ. यादव साहब को भी और इनके पूरे स्टाफ को और टीम को। इन्होंने इतनी मेहनत की। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए थे, बट उन्होंने खुद टूर किया। और मैं क्योंकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ पीडब्ल्यूडी का, और मेरा आना फ़र्ज बनता था आप लोगों को साथ बात करना और इनको मिलना और अपने इंजीनियर्स को शाबाश देना, क्योंकि जो काम करे उसको शाबाश भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कुछ लोगों से आपके माध्यम से आप लोग, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी पहुँच है और दूर तक लोग आपको देखते हैं, मैं कुछ लोगों से ये अपील करूँगा कि ये छोटी और सस्ती सियासत मत करिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाइए। जैसे मैं खुद अपनी आंखों से इस रात को अभी यहाँ खड़ा हूँ और जब मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या हालात हैं, तो जो हालात हैं, जो लोग कुछ छोटी छोटी वीडियो बना के आगे पीछे दिखाते हैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए या अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो भैया ना इससे व्यूवर बढ़ते हैं तो ना इससे वोट बैंक बढ़ता है। इसलिए राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे किसानों का और ख़ास कर के मेरे सेब के जो व्यापारी हैं, जो सेब के जिनके बाग हैं, उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि जो बीच में नेशनल हाईवे बंद रहा उससे नुकसान हुआ है। और कईयों लोगों की अब जो लोग कई लोग थे जिनके अभी तक वहाँ पे इसी वजह से उन बागों के सेब के बागों से कश्मीर के अंदर लोग खरीदने, क्योंकि कई लोग होते हैं जो तोड़ के बेचते हैं, कई लोग होते हैं कि लगे लगाए पेड़ पे अपना सेब को बेचते हैं। तो उन लोगों के कोई सेब लेने नहीं आ रहा था कि क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था। तो लिहाजा लोगों की अपनी उनकी मुश्किलें हैं, उनका दुख है, उनका दर्द है। और एक व्यापारी जिसका सेब सड़ जाएगा और पूरी साल की उसकी मेहनत ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता है कि क्योंकि मैं किसान फैमिली से हूँ, और जब किसान की फसल एक सीज़न की ख़त्म हो तो समझे पूरा साल ख़त्म होता है। और जो किसानों की फसल ख़त्म हुई है, चाहे वो चावल की हुई, चाहे वो सेब की हुई, इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी पैसे से ये लोग अपने बच्चों की शादियां करते हैं और इसी पैसे से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई दुख तकलीफ़ हो तो उसको दूर करते हैं, या रिश्तेदारों में अपने जो जाते हैं तो उसका खर्चा करते हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है उमर अब्दुल्ला सरकार समिति है, और अगर समिति है तो तभी ही उमर अब्दुल्ला सरकार के हमारे लीडर और कायद उमर अब्दुल्ला साहब खुद यहाँ आए और आज
जो उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ खड़ा है। इससे पहले भी ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर के जावेद डार साहब भी वहाँ यहाँ पे आए हैं इस नेशनल हाईवे के और देख के गए हैं। तो लिहाजा मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जानती है और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल गडकरी साहब ने खुद इस नेशनल हाईवे के लिए एक मीटिंग ली जिसमें पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, इनके ऑफिसरान को उन्होंने हिदायत दी। तो इसलिए चाहे वो गडकरी साहब हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, पूरी कोशिश कर रही है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए। कुछ चीज़ें हैं, कुदरत की मार है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया है। तो अब पहाड़ को इसके आगे तो कोई इंजीनियर भी कोई किसी इंजीनियर की गलती भी नहीं निकाल सकते। हाँ, कोई ऐसे हो तो कोई बोल सकता है कि भाई ये चीज़ें हैं। तो लिहाजा कुछ है जो पहाड़ नीचे है उसके आगे इनके ये भी बेबस थे, लेकिन इनकी भी अब पूरी कोशिश है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये तो नेचुरल था, कुछ चीज़ें हैं मैन मेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ जगह पे हुआ है, स्पॉट हैं, लेकिन है कि आर ओ साहब उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो एजेंसी काम कर रही है उसको दुरुस्त करेंगे और उनको कहेंगे उस एजेंसी को कि भाई ये कोताहियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपना एक नाम है, एक मार्का है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि अपनी एजेंसी की कभी नाम कुछ ऐसे हमारे नुकसान हो, उसको कोई डिफेम करने की कोशिश करे। अगर कोई एजेंसी डिफेम करने की कोशिश करेगी तो हम सरकार की किसी अपनी डिपार्टमेंट को कभी फ्लॉप नहीं होने देंगे। इसलिए मैं एजेंसियों से भी कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाएं और जो लोग कहीं कोताही करते हैं थोड़ी बहुती, तो कोताही नहीं होनी चाहिए। और जैसे यादव साहब ने कहा कि अब जैसे ये थर्ड का जो है, अब ये रोड तो अब हम कहें लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, इसके लिए एक अल्टरनेटिव इन्होंने यहाँ से एक रास्ता निकाला है जो एक फ्लाईओवर कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी टेक्निकल वायडक्ट जो कहते हैं, ये वो निकाल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उसको, क्योंकि अब इतनी बड़ी उसको नक्शा बनाना, उसको पास करना, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है उसको देखना, सब कुछ देख के साल खंड उसको लगेगा और जल्दी ही मेरे ख्याल साल 1.5 साल के अंदर एक अल्टरनेट जो सही पूरा लाइफ के लिए जो नेशनल हाईवे कभी बंद ना हो उसका ये पूरा कर रहे हैं। और पूरे नेशनल हाईवे को जो त्रुटियां बीच में आई हैं उसका भी मुझे ये बता रहे थे कि हमने पूरा वो देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और पूरा प्लान कर रहे हैं। और जो ये उसका भी जो कुछ थोड़ी बहुत ही खामियाँ रही हैं उन खामियों को दूर करेंगे। तो लिहाजा मैं आपसे अपील करूँगा कि लोगों को अपील कर आप बताइए अपने चालनों से कि आप आइए, नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करिए, आपके फसलों का, आपके लोगों की ज़िंदगियों का और आप लोगों की पूरी हिफाजत के साथ इन रास्तों से, नेशनल हाईवे से आप लोगों को निकाला जाए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जो है जासिन मलिक को लेकर अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? अब महबा जी क्या करती हैं क्या नहीं करती मैं उनका जवाब दे नहीं दूंगा, लेकिन महबा जी को एक चीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा कि जब आप हुकूमत में थी और आपने जब हुकूमत चला रही थी उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, और अगर उन प्रॉब्लम पर ज़्यादा तवज्जो देती तो ठीक है। बाकी जहाँ तक उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, वो रोज़ चिट्ठी लिखती हैं। अब उनकी चिट्ठियों का मैं जवाब देने लगा तो मेरे ख्याल हमें सरकार चलाने से मतलब है, हमें अपने लोगों की दुख और तकलीफ़ को दूर करने का मकसद है। और यहाँ जब मैं खड़ा हूँ आपके सामने तो मैं यहाँ रोड क्यों बंद है, कैसे खोलना है, अपने लोगों को कैसे सहूलियत देनी है, मैं उस पर बात रखूँगा। अब महबा जी के ऊपर मैं बात नहीं रखना चाहूँगा। महबा जी क्या करती हैं, अब 5 साल जब तक हम हुकूमत में यही कुछ करना है, अब बाद में हम 5 साल के बाद उनको जवाब देंगे। थैंक यू।